हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ ये हमारी राजस्थान की फेमस रेसिपी। ये है मिर्च मलाई। अब कभी आपने सोचा भी नहीं होगा मिर्च की रेसिपी को भी इस तरह से शाही बनाया जा सकता है। और ये सब्जी इतनी शाही है कि इसके साथ में शाही अंदाज में ही हम रुमाली रोटी बनाएंगे। अब रोटी को भी स्पेशल बनाया जा सकता है, भले आप मैदे से बनाओ, गेहूं के आटे से बनाओ। बस कुछ सेकने के प्रोसेस होते हैं, कुछ आटा गूंदने के प्रोसेस होते हैं। उसी प्रोसेस को लेकर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये हमारी मिर्च मलाई के साथ में शाही रोटी, हमारी रुमाली रोटी। अगर आप मेरे साथ में बने रहे तो आप दोनों रेसिपी को साथ में देख सकते हो। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब मिर्च मार्केट में बहुत अच्छी आ रही है। ये कुछ तीखी मिर्च होती है, कुछ मीठी मिर्च होती है। हमारी आज की मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैं इसका ऊपर वाला पार्ट निकाल दूंगी। अगर आपकी मिर्च तीखी है तो आप उसके साथ में भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से कट लगाएंगे हम मिर्च को। हम लंबी लंबी स्ट्रिप्स के साथ में ये सब्जी बनाने वाले हैं। अब राजस्थान की शादियों में अलग अलग तरीके से मिर्चों का उपयोग किया जाता है। और ये मिर्च की सब्जी राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस सब्जी है, क्योंकि मिर्च के साथ में भी इसको शाही अंदाज से परोसा जाता है। तो ये इस तरह से बहुत स्पेशल बन जाती है। और मिर्च का जो टेस्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि चटपटा सा, कुछ टेंगी सा होता है। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे। जब भी हमारी सब्जी बनती है तो कुछ स्पेशल रोटी बनती ही है। तो उस सीरीज़ में आपके साथ मैं रोटी भी एक स्पेशल ही लेके आई हूँ। इस तरह से हमें काटना है मिर्च को, मैं आपको बता देती हूँ। और मैं इसके बीज बिल्कुल भी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने एक तो मिर्च फीकी है, उसके साथ में बीज निकाल दी तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं रहेगा। तो लगभग पाव मिर्ची को हमने इस तरह से काट लिया। मिर्च के बीजों के साथ में ही काटा है मैंने इसको। अगर आपकी मिर्च तीखी है तो आप बीज जरूर निकाल दीजिएगा। अब ये सब्जी मैं बना रही हूँ सरसों के तेल के साथ में। अगर आपने ये सब्जी बना ली तो आप ये सब्जी बार बार बना के खाने वाले हो। अब ऑयल जो भी आप यूज़ लेते हो आप ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। पर मुझे सरसों के तेल के साथ में ये सब्जी बहुत अच्छी लगी। अब मिर्च की सब्जी बनेगी और हींग का बघार नहीं हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और राजस्थान में हींग का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। हम मारवाड़ी हींग के साथ में बहुत सब्जियां बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरा भी डाल दिया है। थोड़ी सी मैं इसमें राई भी डाल दूंगी। राई वाली मिर्चों का भी एक अलग से मैं आपके साथ में सब्जी लेकर आऊँगी। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और उसे अचार की तरह ही खाया जाता है। तो हम इसमें थोड़ा सा तेल और तेल में मिर्च और हल्दी डाल देते हैं। वो सिर्फ कलर के लिए है। अक्सर कश्मीरी लाल मिर्च का उपयोग किया जाता है, पर मैं तो नॉर्मल मिर्च ही डाल देती हूँ। मेरा बघार अच्छा लगता है उससे। कुछ इस तरह से हम ये मिला लेंगे। अब ये जो सब्जी है वो हाई फ्लेम पे ही बनेगी, धीमी आंच पे बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि मिर्च को तलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो वो कड़वी रह जाती है। आप किस तरह से मिर्च की सब्जी बनाते हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा सा नमक मिला देती हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग। अब जो भी टेस्टी रेसिपीज बनती है उसके साथ में 4 रोटी खा ली जाती है, क्योंकि ऐसी सब्जी होती है कि सबको बहुत पसंद आती है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, उसके साथ में 1 चम्मच धनिया, थोड़ी सी हल्दी। आप कहेंगे मिर्च में भी मिर्च डाल दी, पर ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है। हल्की सी मिर्च तीखी भी हो तो भी इसमें लाल मिर्च तो जाएगी जाएगी, क्योंकि ये इसका ऑथेंटिक टेस्ट बढ़ा देती है। अब आप देख सकते हो हमारा मसाला इस तरह से पक गया है। गैस की आंच को मैंने धीमा कर दिया ताकि हमारा मसाला छन छन पकता रहे। जब मसाला पकेगा तभी इस सब्जी का टेस्ट आएगा। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा चम्मच ये दही, क्योंकि मिर्च तीखी होती है तो उसको ब्लेंड करने के लिए दही डालना पड़ता है। अब आप देख सकते हो जो दही है उसका सारा वेपर बन के उड़ जाएगा और सिर्फ जो इसका मेन पार्ट रहेगा वही इसके अंदर रहेगा। अब ये सब्जी कुछ शाही अंदाज में बनने वाली है, तो आप इसमें एक जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ज़रूर डालिएगा। ये है हमारी मलाई। ये हमारी मलाई मिर्च की रेसिपी है। और अगर आपने एक बार मलाई वाली मिर्च बना ली तो आप कभी भी नॉर्मल मिर्च बना के नहीं खाने वाले हो। तो आप देख सकते हो मलाई के साथ में ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी और इसका एकदम से टेक्सचर बदल जाएगा। और हमने यहाँ पे लगभग आधी कटोरी मलाई डाली है पाव मिर्ची में। आप चाहें तो मलाई की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, बस उसकी रिचनेस बढ़ जाएगी और स्वाद अच्छा हो जाएगा। और ये मलाई जो है मावे का रूप ले लेती है जल्दी ही, तो आप इसे बेसिकली मावा मलाई मिर्च कह सकते हो। ये स्पेशल सी हमारी राजस्थान की शादियों वाली रेसिपी है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह की मिर्च की रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो शाही सब्जी बनी है तो शाही अंदाज में ही हमारी परोसी जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारी ये शाही कढ़ाई निकल के आ गई थी।
मैंने इसी में ये डाल दी है। और इससे आप रोटी के साथ में खाइए, सोगरे के साथ में खाइए, या आप इसे नान के साथ में खाइए, और स्पेशली इसे रुमाली रोटी के साथ में खाइएगा तो बहुत ही अच्छी लगेगी ये सब्जी। तो ये सब्जी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और कुछ स्पेशल से हमने जब ये सब्जी बनाई तो मैंने तो इसे 2 रोटी से ज़्यादा ही खाया, और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, तीखी बिल्कुल भी नहीं थी। इस तरह की शाही अंदाज में थाली पुरसी जाएगी रुमाली रोटी के साथ में, तो आपको कितना आनंद आने वाला है ये भी मुझे अंदाज़ा है। तो आप देख सकते हो हमारी रोटी तो बन चुकी थी, पर मैं रेसिपी आपको यहाँ पे दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, पर रुमाली रोटी बनानी है तो मैदे के बिना तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। 2 कटोरी मैदा से आप 4 लोगों के लिए अच्छे से ये बना सकते हो। मैदे में हम कभी नमक और दूध डाल के गूंथते हैं, कभी नॉर्मल गूंथ लेते हैं, तो मैं आज से नमक और पानी के साथ में ही गूंथने वाली हूँ। हल्का सा पानी यूज़ करूँगी। अब जब भी रुमाली रोटी बनेगी तो इसका जो आटा है वो स्पेशल तरीके से गूंथा जाएगा। नॉर्मल तरीके से आटा रुमाली रोटी का नहीं गूंथा जाता है। इसे बहुत ज़्यादा प्रेस कर करके इसको मथना होता है, इस आटे को, इसको रेस्ट भी देना होता है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो रुमाली रोटी को स्पेशल बना देते हैं। नॉर्मल से मैदे से भी ये बहुत अच्छी रोटी बनाई जा सकती है। तो सिर्फ हमने आटा इस तरह से लगा दिया था। ये आटा ज़्यादा टाइट बिल्कुल भी नहीं होना। रुमाली रोटी के आटे को बहुत ज़्यादा मसला जाता है, कुछ इस तरह से इसमें इसका सारा ग्लूटेन निकाल लिया जाता है। आप देख सकते हो ये जैसे जैसे ग्लूटेन एक्टिव होगा, ये जो हमारा मैदे का आटा है ये अच्छे से सेट हो जाएगा और एकदम चिकना डो हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गीला ज़रूर कर लीजिएगा। टाइट आटे की रुमाली रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आटे को हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। लगभग आप इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट ज़रूर करने दीजिएगा, ताकि इसमें ग्लूटेन एक्टिव हो जाएगा। आटा हमारा रेस्ट कर चुका है, आप देख सकते हो। इसकी जो मैं लोच बता देती हूँ आपको, कितना अच्छा हमारा इसमें लोच बन के आ गया। इसी से ये रुमाली रोटी बहुत अच्छी बनने वाली है। अगर आपका आटा इस तरह से लोच खा जाता है तो ये रुमाली रोटी बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद में भी इस तरह से हम हथेली से इसको प्रेस कर करके गूंथते रहेंगे, इससे इसमें एक्टिव हो जाएगा और ये जो हमारा आटा है ये बहुत अच्छा बनेगा और हमारी रुमाली रोटी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और अच्छे से फैल भी जाएगी। अब रुमाली रोटी का मेन प्रोसेस यही है कि जब भी आप रुमाली रोटी बनाएं तो इस तरह से इसको मत के आप टाइम दीजिए, ताकि आपकी रुमाली रोटी एकदम परफेक्ट ही बनेगी। तो इस तरह से मैं इसको मसलती जा रही थी। एकदम हमने चिकना सा डो प्रिपेयर करना है, ताकि रोटी बहुत अच्छी बनेगी और फटेगी बिल्कुल भी नहीं। तो मैं इसके अब पेड़े बना लूँगी। आटा हमारा प्रिपेयर हो गया था, तो आप देख सकते हो कितना स्टिकी सा हमारा आटा तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम इसके रोल बना लेंगे। मैंने इस आटे से 6 निकाले हैं, अगर आप चाहें तो 8 भी निकाल सकते हैं। जितनी पतली रोटी आप बेल सकते हैं उसी तरह से बेलिएगा। तो ये हमारी लोई तैयार हो गई थी। इस लोई को भी हल्के से प्रेस करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पॉलीथिन लगा के इस तरह से रुमाली रोटी को बेल लेंगे। अगर आपकी रोटी नॉर्मली बिना पॉलीथिन की बेली जा रही है तो आप बेल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा आटा स्टिकी होता है तो आपको थोड़ा सा इसमें पॉलीथिन चाहिए होता है। तो इस तरह से हम पॉलीथिन लगा के बेलते जाएंगे। और रुमाली रोटी की खासियत ये है, आप जितनी बड़ी बनाओगे उतनी आपको ये ज़्यादा अच्छी सिकेगी और टेस्ट में भी अच्छी लगेगी। तो मैं इस तरह से बहुत बड़ी सी एक रोटी बनाने वाली हूँ। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी रोटी कौन से तवे पे सेकी जाती है? तो रुमाली रोटी हमेशा तवे पे नहीं सेकी जाती है, या तो ये कढ़ाई को उल्टा करके सेकी जाती है, या फिर आपके पास में कोई बड़ा सा पैन हो भारी तले का, उस पर आप सेक सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको पैन के ऊपर ही सेकने वाली हूँ। कुछ इस तरह से ये प्रोसेस कर करके इसको मैंने बहुत बड़ा बना लिया है। अब आप देख सकते हो कितनी पतली सी रोटी हमारी तैयार हो गई है। ये लगभग 27 सेंटीमीटर की रोटी हो गई। आप देख सकते हो राउंड में अगर 27 सेंटीमीटर तो कितनी बड़ी रोटी हो जाएगी आपकी, लगभग एक आपके परात जितनी ये रोटी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी रोटी को हमें इस तरह से उठाना होगा, हथेली में रखे हाथ में पूरा कवर करके इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल भी इसमें फटेगा नहीं। तो इस तरह से अगर आपने ये रोटी बना ली तो आप ये बार बार रोटी बना के खाओगे और टेस्टी भी लगेगी हर शाही सब्जी के साथ में। तो कुछ इस तरह से मैंने ये अपना बड़ा सा पैन ले लिया है। लगभग इसकी कैपेसिटी 2 से 3 किलो है, तो ये बहुत बड़ा पैन है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसको मैंने उल्टा करके गर्म कर लिया था। इसके उल्टे साइड में रुमाली रोटी सेकी जाएगी। अब एक टिप्स और आपको दूंगी मैं, आप अगर आपकी ये पैन में चिपक रही है, क्योंकि पैन चिकने हो जाते हैं,
तो आप वहाँ पे नमक का पानी डाल दीजिएगा। नमक के पानी से आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो इस तरह से हम इसको सेक लेंगे। आँच को आपको एकदम तेज़ ही रखना है। ये ऐसे जैसे तंदूर का काम करेगा वैसे ही आपका पैन भी तंदूर का काम करेगा। तो दोनों तरफ से उलट पलट के रुमाली रोटी को हमने सेक लिया है। अच्छे से सेकना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पक भी जाती है क्योंकि पैन इतना ज़्यादा गर्म होता है कि तवे से भी अच्छा काम करता है। ये रोटी हमारी धीरे धीरे पक रही थी और बहुत ही अच्छी बनी थी रोटी वाकई में। अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो आप बार बार बना के खाने वाले हो। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हो, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। रुमाली रोटी एकदम सॉफ्ट ही बनी रहती है। जब भी आप खाएं आप इसे बना कर भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गरम गरम ही बना के खानी है, आप ठंडी भी खा सकते हैं इसे, क्योंकि ये हमेशा सॉफ्ट ही रहती है। तो इतनी बड़ी रोटी बन गई थी और अच्छे से सिक भी गई थी। तो मैं इसको हल्के आंच से कपड़ा लगा लगा के सेक दी ताकि इसमें बबल्स बने, ताकि हमारी रोटी का जो पूड़ है वो भी अच्छे से निकल के आएंगे दोनों साइड के। अब आप रुमाली रोटी किस तरह से बनाते हो और आप तंदूर में किस तरह से इसको सेकते हो ये भी बताइएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी ये रोटी बन गई थी। रुमाली रोटी को अक्सर मक्खन के साथ में परोसा जाता है, पर हम मारवाड़ी है तो हम तो घी के साथ में इसको परोसेंगे। आप देख सकते हो कितनी बड़ी सी रोटी है। अब मेरे हाथ में भी नहीं आ रही, तो मैं इसे देसी घी लगाने वाली हूँ। देसी घी के साथ में ये रोटी बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब आप देख सकते हो फोल्ड करने के बाद में भी ये कितनी बड़ी सी रोटी और एकदम सॉफ्ट सी हमारी रोटी बनके तैयार हुई है। ऐसी रोटी बनेगी तो घर में माहौल भी बहुत अलग हो जाता है और होटल जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से मैंने अपनी दूसरी रोटियां भी सेक ली थी। अब रुमाली रोटी को कुछ इस तरह से भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो शेफ़ इसी तरह से बढ़ाते हैं, उसी तरह से मैंने इसको सेका है। अब मैंने पैन में हल्का सा नमक का पानी लगा दिया है ताकि हमारे अच्छे से रोटी सिक जाएगी। जो भी मैदा इस पर चिपक जाता है वो नमक के पानी के साथ में ब्लेंड हो जाता है और सेट हो जाता है। तो इस तरह से उलट पलट के इसको भी हम सेक लेंगे। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको, और मैं रोटी की सीरीज़ में आपके लिए नई नई रोटियां लेकर आती रहूं। तो आप देख सकते हो ये हमारी रुमाली रोटी अच्छे से पक रही थी। आपके घर में जो भी कढ़ाई हो, पैन हो, अगर वो नहीं हो तो आप कुकर को भी उल्टा करके रुमाली रोटी को बना सकते हैं। और इस तरह से ये रोटी बनेगी तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और स्पेशल सी मिर्च की सब्जी के साथ में तो ये रोटी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। आप इसके साथ में छोला भी बना सकते हो, आप इसके साथ में पनीर की रेसिपी बनाओगे वो भी अच्छी लगेगी। पर नॉर्मल सी मिर्च को भी हमने शाही अंदाज में आज बना दिया है, तो आपको दूसरी कोई सब्जी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ गैस की आंच कितनी तेज थी हमारी, और हमारा पैन भी कितना बड़ा था। दोनों तरफ से मैंने इसको उलट पलट के सेक लिया है और ये रोटी हमारी बन चुकी है और साथ में हमारी शाही मिर्च की सब्जी भी तैयार हो चुकी है। तो मैं इसको थाली में ही घी लगा के रख लूँगी। सारी रोटियां मैंने बना ली थी, इसके साथ में ये सब्जी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। तो इस तरह से मैं इसको भी घी लगा लूँगी। मेरे घर में तो सबको ये बहुत पसंद आई। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से इसको फोल्ड करके और घी लगा सकते हैं हम, बहुत सारा घी लगाएंगे तो रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी रहेगी। तो इस तरह से आप इसे बना के खा सकते हैं। रुमाल की तरह ये फोल्ड हो जाती है, वापस खुल जाती है, उतनी ही सॉफ्ट बनी रहती है। तो फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी शाही सब्जी और शाही रेसिपी के साथ में। तब तक आप बने रहिएगा और ऐसी रेसिपी बना के घर में ही खिलाइए ताकि बच्चे होटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप यहाँ तक बने रहे। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।